अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन सीएम भजनलाल शर्मा ने फहराया पार्टी का झंडा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी किया सम्मान। बीजेपी स्थापना दिवस पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा ने की अहम पहल। पंछी बचाओ परिंदे लगाओ वही अभियान की शुरुआत की है। डिप्टी सीएम ने पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। श्रमजीवी पत्रकार संघ का 13वां अधिवेशन धूमधाम से आयोजित। अधिवेशन में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने की शिरकत। कार्यक्रम में नीरज माहेश्वरी को किया गया सम्मान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। पावटा के पास बावरी में बाबा बस्ती नाथ महाराज ने उनके सानिध्य में आयोजित वर्ष पर्यंत महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का समापन समारोह हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत किया। वह इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बस्तीनाथ जी ने, क्योंकि मुझे पता है 1 साल पहले गोविंद देव जी के मंदिर से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी और मैं कह सकता हूं कि उस यात्रा में भी बहुत बड़ा जन सैलाब था। जिस तरह के कार्यक्रम हमारी संस्कृति के लिए, हमारे उस विचार के लिए, हमारे सनातन के लिए ये आयोजन होते हैं, ये आने वाली पीढ़ी को भी सजग करते हैं। मैं श्रद्धेय संतजन और सम्मानित अतिथिगणों को सभी को प्रणाम करता हूं। और आज रामनवमी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सिद्ध योगी ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 बाबा बालकनाथ जी महाराज को भी नमन करता हूं और उनके आशीर्वाद से ही पिछले 11 अप्रैल को ये लक्की कलश यात्रा के साथ पावटा की इस पावन धरती पर 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे महायज्ञ के पवित्र पूर्ण आहुति कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मुझे मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सम्मानीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का राजस्थान की धरती पर हृदय से स्वागत तो करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विरासत हमारे जिस तरह से साथ साथ चल रहे हैं और आज आप पूरे देश के अंदर देख रहे हैं कि हमारे विकास और विरासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। शाह जी आपके नेतृत्व में, आपकी दूरदर्शिता से देश के लिए एक मिसाल है। बतौर केंद्रीय गृह मंत्री आपने देश की आंतरिक सुरक्षा को अवैध बनाने में योगदान दिया, वह हर भारतीय के लिए गर्व है। आप चाहे धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय हो या सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य हो, आपके संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। इसी तरह से आपने सहकारिता के क्षेत्र में एक देश के अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना है, वो सहकारिता के माध्यम से अंत्योदय की योजना पहुंच रही है। माननीय मैं महाराज जी बस्तीनाथ जी को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने एक समरसता के रूप में इस महायज्ञ को संचालन किया और बहुत बड़ा काम यहां हमारे इस क्षेत्र में हुआ है, जिससे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और उसमें आकर के शामिल हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे हमारा काशी कॉरिडोर हो, सारे काम जितने हमारे देश के अंदर हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक के लिए कार्य कर रही है हमारी सरकार। हाल ही में हमने बजट में भी धार्मिक स्थलों को अनेक घोषणाएं की हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे संतों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने हमारी सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने आप को, इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है और मैं यही कहना चाहता हूं, उसी दिशा में महाराज हमारे बालनाथ जी ने एक आने वाली पीढ़ी को दिशा दी है। क्योंकि ज्यादा दिन पहले नहीं, थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा बालनाथ जी महाराज किस तरह से
अपने हर क्षेत्र में उन्होंने एक सांस्कृतिक संस्कृति को तो मजबूत किया, सनातन को भी मजबूत कर। वही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर में पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के योगदान और उसकी विचारधारा की सराहना किया है। जहां बीजेपी के कई वर्ष पूरे होने पर भजनलाल शर्मा ने झंडा फहराया है बीजेपी का, और साथ ही साथ कहा कि पार्टी जिस सोच के तहत चल रही है उस सोच के तहत आगे बढ़ रही है और 2047 का जो लक्ष्य है पार्टी का वो भी जल्द ही हम पूरा करेंगे। उसके लिए लगातार जो कार्य है वो किए भी जा रहे हैं। तो आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर तमाम जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी अपने आवास पर झंडा फहराते हुए नजर आए। वही पुलिस अन्वेषण भवन मैरिज गार्डन मोती डूंगरी में श्रमजीवी पत्रकार संघ का 13वां अधिवेशन शनिवार को धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और अलवर कलेक्टर महोदया ने कार्यक्रम में भाग लिया। अधिवेशन के दौरान जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर और श्याम जी सहित अलवर जिले के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में नीरज माहेश्वरी को भी सम्मानित किया गया। वहीं नीरज माहेश्वरी ने कहा कि यह सम्मान आप सभी के प्यार और आशीर्वाद का परिणाम है। मैं भविष्य में भी इसी तरह का आपका प्यार और आशीर्वाद चाहता हूं। रामनवमी के पावन अवसर पर नंदवाना ब्राह्मण समाज ने नगर में विराट माता और भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में नंदवाना ब्राह्मण समाज के सदस्य नाचते गाते हुए चल रहे थे, जो धार्मिक उल्लास का प्रतीक था। शोभा यात्रा नंदवाना पंचायत भवन पहुंची, जहां पर यज्ञ, हवन और कई जो धार्मिक अनुष्ठान थे वो आयोजित किए गए थे। इस आयोजन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और धार्मिक माहौल में रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। तो जहां पुष्प वर्षा का इस दौरान स्वागत किया गया। आज रामनवमी का खास त्योहार है और इसी के मद्देनजर हर जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी में शोभा यात्रा निकाली गई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें महिलाओं समेत तमाम लोगों ने इसमें शिरकत किया और साथ ही साथ इन शोभा यात्रा में लोगों पर पुष्प वर्षा किया गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व है। इसी के मद्देनजर शोभा यात्रा करते हुए नजर आए, जिसमें राम और जो सीता माता उनकी झांकियां भी इस दौरान निकाली जाती है। वही भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पंछी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत अपनी टीम के साथ डॉक्टर बैरवा विधानसभा क्षेत्र दूदू में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए, जहां डॉक्टर बैरवा ने सभी से अपील की कि वे अपने घरों और आसपास में परिंदे लगाकर पक्षियों की सेवा करें। तो जहां जो बेजुबान पक्षी हैं उनके लिए पंछी बचाओ परिंदे लगाओ का जो अभियान है वो जारी किया गया था डिप्टी सीएम के द्वारा। और साथ ही साथ क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ती जा रही है, इसी के मद्देनजर ये अभियान चालू किया गया ताकि जो लोग हैं वो बेजुबान जानवरों, बेजुबान जो पक्षी है उनका सहारा बन सके। उनके लिए अपने घरों में ये भी अपील किया डिप्टी सीएम ने कि अपने अपने घरों में आप परिंदे लगाओ, ताकि जो बेजुबान पक्षी हैं और पानी के प्यास में एक लंबी यात्रा तय करते हैं तो उनको आसानी से पानी मिल सके आपके घरों पर। और कई बार यह भी देखा जाता है कि बढ़ते गर्मी के कारण कई जो पक्षी हैं उनकी मौत भी इसी कारणों से होती, क्योंकि उन्हें समय पर पानी नहीं मिल पाता और पानी की कमी से उनकी मौत हो जाती है। इसी के मद्देनजर डिप्टी सीएम ये अभियान चलाते हुए नजर आए हैं, जिसमें सभी लोगों ने उनका समर्थन भी किया और साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की कि आप भी अपने घरों में लगाओ ताकि जो पक्षी हैं उनकी बचाव किया जा सके। वही बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस बीकानेर में धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष सुमन छागेड़ और देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचरिया की अगुवाई में पार्टी कार्यालय पर झंडा फहराया गया। इस अवसर पर संगठन प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत, विधायक जेठानंद व्यास समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और इस खास दिन को धूमधाम से मनाया। वही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों और आसपास में भी पार्टी का झंडा फहराया।
वही प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, लेकिन 1951 में जनसंघ की स्थापना के साथ हमारा संगठन तेजी से आगे बढ़ा। कई मुश्किलों के बावजूद हम एक मजबूत कार्यकर्ता आधारित दल हैं। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर पूरे देश भर में, पूरे राजस्थान में, बीकानेर में, सभी जगह खूब शानदार कार्यक्रम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज बीकानेर शहर में कार्यालय में खूब शानदार कार्यक्रम हुआ है। पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें प्रत्येक बूथ पर स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाना, इस कड़ी में आज और कल में बीकानेर शहर के सभी 400 बूथों पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम होने हैं। उसके पश्चात 8 और 9 तारीख को विधानसभा व सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन इस शहर में होंगे, जैसा कि पूरे देश भर में निर्धारित किए गए हैं। और उसके बाद 12 तारीख के पहले मंडल स्तर तक के सभी कार्यकर्ता अपने पूरे दिन भर का 8 घंटे निकालकर कोई भी जन सेवा के काम करेंगे, ऐसा पार्टी के द्वारा तय किया गया है। और पार्टी के निर्देशों के अनुसार सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करके इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। सर, आज क्या क्या विशेष प्रोग्राम रहेंगे? आज हो गया कार्यक्रम, तो काम ही आरोप लगाना, कांग्रेस तो आरोप लगाएगी। बाकी जनता से पूछे, जनता खुश है और इसीलिए तो हमें सरकार में लाए हैं। वही बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पंछी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान की शुरुआत की। यह अभियान विधानसभा क्षेत्र दूदू में बेजुबान पक्षियों के लिए गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत डॉक्टर बैरवा ने अपने सिविल लाइन निवास पर परिंदे लगवा कर किया। इस दौरान टीम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को कोऑर्डिनेटर शिवराज जाजूनाथ ने बताया है कि इस अभियान के तहत दूदू क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें गर्मी में राहत मिल सके और समय पर दाना और पानी भी मिल सके। डॉक्टर बैरवा ने अभियान का उद्घाटन किया है। दूदू में इस अभियान की शुरुआत किया गया था और बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर इस खास अभियान की शुरुआत किया गया, ताकि और साथ ही साथ आम जनता से भी अपील की गई है कि वो भी अपने घरों में परिंदे लगाएं, ताकि पक्षियों को राहत मिल सके और बचाया जा सके। इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग का शुभारंभ किया है सीएम भजनलाल। इसका शुभारंभ करेंगे। जयपुर महिला अस्पताल में नई सेवाओं का विस्तार किया गया है, जहां कल रेजिडेंट पीजी हॉस्टल में लोकार्पण होगा। तो महिला स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। कल रेजिडेंट पीजी हॉस्टल का लोकार्पण करेंगे। चिकित्सा मंत्री और जो तमाम लोग थे वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग का इस दौरान शुभारंभ किया जाएगा, जहां सीएम भजनलाल शर्मा इसका शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। जयपुर महिला अस्पताल में इसका शुभारंभ किया जाएगा और इसी के साथ रेजिडेंट पीजी कॉलेज का भी इस दौरान लोकार्पण करते हुए सीएम नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग का शुभारंभ किया जाएगा। महिला स्वास्थ्य के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। जयपुर में इसका शुभारंभ होगा। रेजिडेंट पीजी हॉस्टल का इस दौरान लोकार्पण भी किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रायसिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई को लगातार जारी रखते हुए बीती रात 2 सगे भाइयों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी आईपीएस सत्यनारायण गोदारा के नेतृत्व में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से 1 किलो 410 ग्राम डोडा पोस्त, 134 ग्राम गांजा और 3 किलो 120 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। वही गिरफ्तार आरोपियों में गौरव कुमार, बलजिंदर सिंह और नीटू भी शामिल है। गोदरा ने कहा कि उनके कार्यकाल में नशा तस्करी के जो बड़े नेटवर्क है उसका पर्दाफाश किया गया और कई तस्करों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया। पुलिस अभी इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।
वही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से दैनिक रेल यात्री समिति के सदस्य मिले और अलवर को श्रीगंगानगर गोगमोडी से जोड़ने वाली जो ट्रेनें हैं उसके संचालन की मांग की है। समिति ने लोकेश शर्मा के नेतृत्व में मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गुवाहाटी श्रीगंगानगर ट्रेन को वाया अलवर फिर से शुरू करने की मांग की गई। बताते यह चले कि समिति के सदस्य भीम शर्मा ने यह बताया है कि अलवर से जुड़े हुए क्षेत्रीय यात्रीगण यात्रा में कठिनाई महसूस कर रहे हैं और इस रूट पर ट्रेनों के संचालन से यात्रा सुगम हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रस्ताव से इलाके के विकास में भी बड़ा योगदान होगा, यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो दैनिक रेल यात्री समिति को एक महत्वपूर्ण इसको लेकर के बैठक हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर फैसला हुआ। वहीं साथ ही साथ अलवर में फिर से ट्रेन शुरू करने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री से मिलकर के इसका ज्ञापन भी सौंपा गया। कहा गया कि इससे लोग जो हैं उनको काफी सुविधा मिलने वाली है, उनको ट्रेन पकड़ने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनको पास में ही मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो अलवर को श्रीगंगानगर से जोड़ने की जो मांग है वो लगातार किया जा रहा है। एक बार फिर से वहां से ट्रेन चलाने की मांग किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी के मद्देनजर सरकार से ज्ञापन देकर के ये मांग किया गया कि वहां पर ट्रेन जो पहले जब चलती थी उसको फिर से शुरू किया जाए, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानियां ना हो और साथ ही साथ एक समय रहते ही कम समय में ही वो यात्रा कर पाए। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के अवसर पर डीडवाना शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग भगवा रंग में रंगे हुए नजर आए और शोभा यात्रा में उत्साह से शामिल हुए। शोभा यात्रा का मार्ग भगवा पताकाओं और दुपट्टाओं से सजा हुआ था और जगह जगह स्वागत द्वार भी लगाए गए थे, जिससे समूचा शहर भगवामय हो उठा। शोभा यात्रा में WWE के रेसलर दी ग्रेट खली आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्होंने मंच पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया और झांकियों पर पुष्प वर्षा भी किया। इस दौरान नागौर लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मर्धा, विधायक यूनुस खान और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा और कई साधु संत भी मौजूद नजर आए। तस्वीरें हम आपको डीडवाना से दिखा रहे हैं, यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें जो लोग हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स में, रामायण के कैरेक्टर्स में नजर आए। वही रामनवमी के अवसर पर मेड़ता सिटी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर की गलियों से होकर गुजरी। रामधाम देवल से शुरू हुई शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की आकर्षक झांकियां भी शामिल थी। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस आयोजन में महिलाओं ने भी भाग लिया और भक्ति गीतों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। वही आज रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान राम का जन्मोत्सव पारंपरिक रूप से मनाया गया। विभिन्न राम मंदिरों में विशेष पूजन और भजन कीर्तन किए गए। वही MM ग्राउंड स्थित राम मंदिर में भी महाआरती हुई और पंचामृत तथा पंजीरी का प्रसाद भी वितरित किया गया। मंदिरों में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। नवरात्रि जो महोत्सव है उसके मौके पर देवी मंदिरों में हवन पूजन और कन्या पूजन के आयोजन भी किए गए थे। तो जहां आज रामनवमी के इस खास मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां के दर्शन करने पहुंचे थे। देखिए 9 दिन का नवरात्र है, आज आखिरी दिन है और इस दिन ही रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, जिस दिन राम के जन्मदिन को मनाया जाता है और इसमें ही इसका भव्य आयोजन किया जाता है। कोई शोभा यात्रा निकालता है तो कई तरीके से, हालांकि तमाम तरीके की झांकियां भी इसमें दिखाई जाती हैं। MM ग्राउंड के राम मंदिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच करके मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और राम, लक्ष्मण, सीता के भी चरणों में प्रणाम करके उनका आशीष लेते हुए नजर आए। हालांकि इसमें सभी ने